कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, जिनके स्वभाव में सिर्फ देना है, जो अपने घड़े से ना सिर्फ दूसरों को देते ही रहते हैं। चाहे धन हो, जल हो, हेल्प हो, परिवार हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, सिर्फ देना है। जिनका जन्म ही सिर्फ देने के लिए हुआ है। कुंभ सिर्फ कर्म करने के लिए जन्म हुआ है आपका, और कर्म भी दूसरों के लिए, क्योंकि आपकी राशि का जो सिंबल है, घड़े से दूसरे को जल देता हुआ एक पुरुष। जो आप कमाते हैं, चाहे वह धार्मिक रूप से हो, चाहे वह आत्मिक रूप से हो, चाहे वो मतलब धन के रूप में ही हो, वह सब दूसरों के लिए है। लगातार बिना रुके थके आप जो है काम करते रहते हैं, और जब से आपने होश संभाला तब से आप निरंतर कर ही रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों की सोच एक्सपीरियंस लोग जैसी होती है, क्योंकि शनि एक वृद्ध ग्रह है। क्योंकि ये लोग अपना जो एक्सपीरियंस है ना, वो अपने कार्मिक कनेक्शन, प्रारब्ध, पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं। ऐसे मैच्योर कर्मठ होते हैं कुंभ राशि के जातक। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी, और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, देखिए आप ये जानकारी चंद्र राशि पर देखें, लगन पे देखें, दोनों पे देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना कुंभ राशि के जातकों आपके लिए। आपका कैरियर, आपकी एजुकेशन, संतान, शिक्षा, भाग्य, कर्म कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में देखिए राहु देव विराजमान है, और ये काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर तक। इनके ठीक सामने 180 डिग्री पर केतु देव है, और ये स्थिति दोनों की ही 5 दिसंबर तक रहेगी। और इस बार एक आश्चर्य की बात और देखिए कि जुलाई के महीने में इन दोनों ग्रहों के बीच राहु और केतु के मध्य सारे प्लैनेट रहेंगे, यानी कि एक अर्धचंद्र की आकृति का बनना काल सर्प दोष कहलाता है। लेकिन ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। देखिए सारे काल सर्प दोष खराब हो ऐसा नहीं होता। यहाँ राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, फर्स्ट हाउस में। राहु आपके लगन पर यानी आपके मन पर है, तो आपको इमोशनल बनाता है, मन में थोड़ी सी हलचल पैदा करता है, इमोशनल, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, इनसिक्योर बनाता है। राहु स्वाभिमानी है, झुकना नहीं है किसी के सामने। राहु फर्स्ट हाउस में है, तो आप गौर दे रहे होंगे, आपने कोई चीज ली या आपने ना किसी से बात करनी थी और आपकी बात हो गई, तो आपकी ना फुल्ली आत्मा को ना तृप्ति नहीं मिलेगी, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि इससे अच्छा भी हो सकता था, मतलब एक कंफ्यूजन, डाउट की स्थिति ये रखेंगे। राहु कुंभ राशि में बहुत सुदृढ़ स्थिति में है। कुंभ राशि का स्वामित्व शनि के साथ साथ देखिए राहु के पास भी है। राहु अपने ही घर में बैठा, और पहला घर क्या, लगन, आपका शरीर, आपका मन, आत्मा, माइंड, पूरा आपका मतलब व्यक्तित्व। इसीलिए लगन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारे शरीर के ऊपर राहु बैठा होगा तो क्या होगा, राहु के जो भी गुण, अवगुण है, फैक्टर्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो हमारे ऊपर लागू रहेंगी। राहु क्या है, राहु असीमित इच्छा है। राहु डिससेटिस्फैक्शन, कितना भी इसे मिल जाए संतोष नहीं मिल रहा। राहु छल कपट, सब कुछ पा लेने की इच्छा। राहु देखिए कभी भी हार नहीं मानता, बस प्रयास करता रहता है। इससे क्या देखने को मिलेगा कि आपको मेंटली टेंशन, परेशानी देगा। अचीवमेंट आपको हो भी जाए तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ दृष्टि की बात करें तो फर्स्ट हाउस पर आपके शुक्र की दृष्टि है, और ये दृष्टि 4 जुलाई से राहु पर रहेगी। शुक्र राहु की दृष्टि संबंध, तो आपको धन की प्राप्ति, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, प्रेम की प्राप्ति। राहु और शुक्र में देखिए मित्रता का भाव है। आपके कर्मों में, आपके कार्यों में जो ऑब्स्टिकल आ रहे थे वह अब आपके दूर होंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आपको लाना है, क्योंकि ऊपर से राहु अपने ही नक्षत्र में है, शतभिषा में, और ये नक्षत्र जो है आपको हीलिंग करेगा, चाहे प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो। लेकिन यहाँ आपको अपनी क्षमताओं, इच्छाओं को सीमित रखना होगा, सीमित रखिएगा। देखिए कोई भी ग्रह हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट होते हैं। बस ये समझने की जरूरत होती है कि उसका कैरेक्टर, बिहेव कैसा है, आपको किस तरह का कार्य करना है। तो राहु आपको कई रास्ते देगा, गलत भी सही भी, ये आपको चयन करना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। बस राहु फिर उसी के अनुसार कार्य करने लगा, क्योंकि ये आपके ऊपर है, जिस तरह से आप इसे चलाएंगे ये वैसे ही चलेगा। देखिए कर्म भी बहुत जरूरी होता है।
बात करें आपके सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस में मीन राशि है और यहाँ शनिदेव विराजमान है। 27 जुलाई से शनि देखिए वक्री हो रहे हैं और इस समय शनिदेव गुरु के अंडर में है। शनि और गुरु एक दूसरे के लिए देखिए न्यूट्रल होते हैं, सम होते हैं। गुरु की दृष्टि शनि पर है, तो इस समय आप अपने तार्किक और बौद्धिक क्षमताओं से सही डिसीजन लेंगे और कार्य आपके देखिए इस टाइम पूर्ण होंगे। शनि इस टाइम रेवती नक्षत्र है, उन पर रेवती नक्षत्र का प्रभाव है, तो जो खुशियों का, सुख समृद्धियों का, कार्य के पॉजिटिव समापन को दिखाता है। सेकंड हाउस धन की सेविंग का, तो आप धन का सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस टाइम देखिए उधार देने से बचिएगा। वाणी इस टाइम आपकी प्रैक्टिकल हो जाएगी, हालांकि होती नहीं है कुंभ राशि वालों की, तो मधुरता भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आप समझेंगे सामने वाले की बात को भी, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि है और इस टाइम गुरु बहुत पावरफुल नक्षत्र में है। घर परिवार से सुख की प्राप्ति होगी, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट इस टाइम आपको प्राप्त होगा। देखिए 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहा है और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो बहुत पावरफुल होता है। देखिए इस टाइम ये पावरफुल स्थिति में हो जाएंगे, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि जुलाई 27 में हो रहा है और ये 1-2 दिन लगा देते हैं रिजल्ट देने में। बात करें थर्ड हाउस की, थर्ड हाउस में मेष राशि, इसके स्वामी जुलाई में 4th हाउस में सुख भाव में बैठे हैं। थर्ड हाउस किस चीज का है? पराक्रम का, आपके मेहनत का, एफर्ट्स का, छोटी यात्राओं का। इस महीने आप अपने कार्य में जितनी मेहनत करेंगे आपको सुख की अनुभूति होगी, सुख प्राप्ति होगी। रिजल्ट इस टाइम आपको आपके मन के मुताबिक मिलेंगे। छोटी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। अगर दृष्टि की बात करें तो केतु की नवम दृष्टि है, तो आप यदि निस्वार्थ कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ रिजल्ट प्राप्त होंगे। और देखिए केतु मघा नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र का असर भी आपके थर्ड हाउस पर रहेगा। आपने यदि किसी कार्य की उम्मीद छोड़ दी कि मुझे अब रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, आपको ना उन्हीं कार्यों का रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आप किसी कार्य से डिटैच हो गए तो वही कार्य इस दौरान आपका पूर्ण हो जाएगा। आप स्वयं इस बात को देखिएगा। बस आप अपना कर्म करते चले गए ना, ये नहीं सोचा कि इसका ये रिजल्ट होगा। बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, डिटैच रहना है। डिटैच का मतलब ये नहीं कह रही मैं कि आपको अपना कार्य मेहनत करने छोड़ देनी है, नहीं। भाग्य भी जब ही साथ देता है जब आप कर्म करेंगे। बात करें आपके 4th हाउस की, 4th हाउस में वृषभ राशि है और यहाँ मंगल देव विराजमान है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पर, शनि की तीनों दृष्टियों में से सबसे ज्यादा खराब रहती है। माता के साथ संबंध बना करके रखिएगा। यदि माता से बनाकर रखी, उनका ध्यान रखा, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपको परेशान नहीं करेगी। आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि शनि अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। जो माता की सेवा करता, शनि वैसे भी प्रसन्न रहते हैं, सेवा भाव से ही वैसे भी प्रसन्न ही रहते हैं। मंगल 4th हाउस में है, तो देखिए यहाँ बीपी प्रॉब्लम, हेडेक, माइग्रेन आपको हो सकता है, या कोई टेंशन आप पर आ जाए उससे आपको हेडेक हो जाए, या घर में कोई ऐसी बात हो जाए कुल कुटुंब परिवार में जिससे आपको हेडेक हो जाए। ये भाव 4th हाउस चंद्रमा का घर है, यहाँ मंगल है, तो मन ना कभी कभी ना आपका शांत कभी अशांत रहेगा, मतलब फ्लक्चुएट करेगा। पब्लिक डीलिंग करते हुए देखिए अपने अग्रेशन, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। मंगल है, शनि की दृष्टि है, तो आपके पैतृक घर या मकान में कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन आप इस दौरान करवा सकते हैं। बात करें आपके पंचम भाव 5th हाउस की, यहाँ मिथुन राशि है। 7 जुलाई तक बुध यहाँ रहेंगे, उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे और ये अस्त हो जाएंगे। देखिए कोई ग्रह अस्त कब होता है? तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वो बहुत तेज होता है। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब हो जाता है तो सूर्य की दृष्टि से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये नहीं कि वो ग्रह अपना रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट तो वो फिर भी देगा, लेकिन वो उसके जरिए देगा जिसके अंडर में है। तो बुध इस टाइम सूर्य के अंडर में है। और अगर डिग्रियों से देखें, यानी
13 और 14 डिग्री के अंदर रहेंगे बुध देव, तो ये यहाँ अस्त माने जाते हैं। आपका मरकरी बुध यहाँ सूर्य की एनर्जी से इस टाइम कार्य करेगा। जो रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे वो सूर्य देंगे आपको। 5th हाउस में सूर्य देखिए कारक माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये सिंह राशि का घर है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। तो 5th हाउस किस चीज का? विद्या, बुद्धि, संतान, लव रिलेशन का, आपके प्रारब्ध, कार्मिक कनेक्शन का, पूर्व जन्म के फलों का। इस महीने जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एजुकेशन काफी अच्छी रहेगी। संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। राहु की दृष्टि आपके 5th भाव पे है। संतान और स्टूडेंट्स जो हैं इस समय निर्णय लेने में ना उन्हें संशय रहेगा, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अपने डिसीजन से। उन्हें लगेगा पता नहीं जो डिसीजन मैंने लिया है वो ठीक है या नहीं। यदि इस टाइम आप कोई मेन डिसीजन ले रहे हैं तो किसी बड़े की राय लें, तब आगे बढ़ें। लव रिलेशन के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है। आपको सही और गलत की पहचान करवाएंगे सूर्य देव। पूर्व जन्म के फलों का है, हमारे प्रारब्ध का। जो कार्य आपने पीछे किए हैं उनका रिजल्ट इस टाइम आपको प्राप्त होगा। इस टाइम आप अपनी लाइफ के लिए मेन डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये भाव लाइफ के अप डाउन्स को भी दिखाता है। तो इस टाइम आपकी लाइफ अपलिफ्ट होगी, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। वे इस टाइम आपके लिए निर्णय लेंगे। बुध तो अस्त रहेंगे। 5th हाउस संबंधी जितने भी डिसीजन है, शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का, तो वो आपके लिए सूर्य ही लेंगे। सूर्य देखिए मन आत्मा के कारक है, तो आप अपनी सोच और दूसरों की राय से जो डिसीजन लेंगे वो आने वाले टाइम फ्यूचर में आपके काम आएंगे। 21 जुलाई को देखिए बुध उदित हो जाएंगे, फिर ये अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर डिसीजन लेंगे। 5th हाउस की स्थिति देखिए काफी अच्छी है। और देखिए सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस टाइम जो आत्मा आपकी मन इस टाइम जो सोचेगी, डिसीजन लेगी, वो बहुत करेक्ट रहेंगे आपके लिए। तो इस टाइम सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। बात करें 6th हाउस की, यहाँ गुरु और शुक्र की युति रहेगी 7 जुलाई तक। 22 जून से बुध भी आपके 6th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं और इनकी युति शुक्र और गुरु के साथ हो रही है। और 6th हाउस आपकी जॉब का, आपके रोग, ऋण, शत्रु का, इस समय तीनों ही ग्रह ज्ञान से देखिए संबंधित हैं। गुरु बृहस्पति भी, शुक्र भी और बुध भी, तीनों का संबंध ज्ञान से है। तो आप इस टाइम अपनी कैरियर लाइफ को लेकर के बड़ा डिसीजन लेंगे और ये निर्णय अपने पूर्ण ज्ञान, दूरदर्शिता के साथ लेंगे, चाहे वो जॉब संबंधी हो या ऋण संबंधी, लोन संबंधी हो, या कोई अपनी हेल्थ को लेकर के ले रहे हो। गुरु देखिए 16 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब कुछ समय के लिए अस्त हो गए हैं, तो अब यहाँ गुरु आराम करेंगे। अब ये कार्यभार संभालेंगे सूर्य देव। अब सूर्य का प्रभाव यहाँ पर चलेगा, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि 6th हाउस में सूर्य देव शत्रुहंता योग बनाते हैं। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अटके हुए विवादों को सुलझाने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। सूर्य आपके अंदर इस दौरान कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और चुनौतियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएंगे। जबकि गुरु 18 जून से पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय आपके काफी इंपॉर्टेंट कार्य, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। देखिए अस्त ग्रह ये नहीं है कि रिजल्ट देना छोड़ देता है, रिजल्ट तो वो देता है। उसका जो रिजल्ट है वो सूर्य के साथ आकर के कम हुआ ना, तो उसका कार्यभार सारा जो है ग्रहों के राजा सूर्य देव संभाल लेते हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब आ जाता है तो उसकी डिग्री बहुत कम हो जाती है। गुरु ज्ञान है, जीवन के पूर्ण उत्थान के कारक है, और सूर्य क्या है? बॉस, सीनियर के कारक है। रोग, ऋण, शत्रु को ये समाप्त करेंगे सूर्य देव। ऊपर से देखिए देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस नक्षत्र का अर्थ है पोषण करने वाला, ऊर्जा देने वाला। ये नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और नक्षत्रों का राजा माना जाता है। इस नक्षत्र में देखिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई कार्य करेंगे या कोई सामान आप लेंगे तो वो लंबे समय तक टिकता है, या यूं कहें कि वो अमर हो जाता है।
आप जॉब, बिजनेस या प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे थे, तो उस कार्य की इस समय आपको प्राप्ति होगी। यहाँ गुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में रह करके ज्ञान, विद्या, बुद्धि, जीवन के पूर्ण उत्थान में आपको बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करेंगे। 16 जुलाई से अस्त हो जाएंगे, इनकी डिग्री 11 डिग्री से कम रह जाएगी। तो सूर्य के आते ही अपने डिसीजन देंगे, तो इस टाइम आप ना थोड़ा सा कठोर डिसीजन ले सकते हैं। बात करें आपके 7th हाउस की, सप्तम भाव की, यहाँ सिंह राशि में केतु देव विराजमान है और 5 दिसंबर तक, ये बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। 4 जुलाई से शुक्र 7th हाउस में प्रवेश करेंगे और 7th हाउस मैरिड लाइफ का, बिजनेस, व्यापार का, बिजनेस पार्टनरशिप का, और दोनों ही ग्रह सिंह राशि अपनी शत्रु राशि में। तो यहाँ देखिए आपको अपने कार्य की पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। ऊपर से राहु की भी दृष्टि है, तो किसी चीज से सेटिस्फैक्शन आपको नहीं प्राप्त होगा। एक डर, अनजाना सा भय की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन ये डर और भय आपका ना अनिश्चित है। तो आप इस डर भय में ना आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें, कोई गलत कार्य आपसे ना करवा दें ये ग्रह। तो सतर्क रहें जब तक केतु आपके 7th हाउस में है। जो आपके पास है उसमें आप खुश रहें, आनंदित रहें, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, व्यापार हो या पार्टनरशिप हो। ज्यादा पाने की इच्छा में आप उसको भी खो देंगे जो आपके पास है। और केतु आपसे यही तो कह रहे हैं कि ज्यादा इच्छा ना करो, जो है उसी में रहो, खुश रहो, वही कार्य करो। यदि आपका पार्टनर इस टाइम कुछ गलत बोल रहा है तो आप उस दौरान शांत हो जाएं, वो समय टल जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि केतु मघा नक्षत्र में है और ये पितरों का नक्षत्र है। जब भी आपको लगेगा कि आप डाउन जा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद, पितृ कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आपको पितृ दोष है तो फिर उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, आपको खुद एहसास हो जाएगा, क्योंकि आपको दोष लगा हुआ है। तो इसका आप उपाय कीजिएगा। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका उपाय है मावस के दिन आप खीर और भोजन बनाएं और किसी मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को दें, हर मावस को। और जब बड़ी मावस से आती है, जब पितरों के दिन आते हैं, श्राद्ध आते हैं, तो उसमें आप वस्त्रों को भी दें अमावस्या के दिन। राहु मंगल की दृष्टि है आपके 7th हाउस पर, बिजनेस पार्टनरशिप पे, मैरिड लाइफ में। तो डिसीजन इस टाइम सोच समझ करके लीजिएगा। अग्रेशन आपको अपने अंदर नहीं लाना है। यहाँ केतु का उपाय कीजिएगा। यहाँ 2 उपाय हैं। एक तो 3 केले वाला उपाय है, आप 43 डेज मंदिर में जाकर के केले रख के आए, या बीच बीच में थर्सडे, बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठे रखे आए। दूसरा उपाय है कि केतु को विष्णु सहस्त्रनाम में मत्स्य अवतार से जोड़ा गया है। तो यदि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, मछली है, तालाब है, नदी है या पानी बह रहा है, तो वहां पर मछलियों को कुछ ना कुछ दाना डालें। देखिए केतु डीप है, बहुत गहराई है, इनके पास सिर नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी से संबंधित रिजल्ट देने लगते हैं। तो ये इस टाइम अपने मित्र के शुक्र के साथ बैठे हैं, तो इस टाइम ये शुक्र की सोच से चलेंगे। और शुक्र क्या है? वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, प्यार के कारक हैं। तो इस टाइम आपको बहुत ध्यान से सोच समझ करके चलना है कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें या कोई महिला आपको किसी ऐसी चीज में ना फंसा दे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए केतु AI के भी कारक माने जाते हैं। आप किसी स्त्री से भी बच करके रहिएगा, क्योंकि शुक्र स्त्रियों को प्रदर्शित करता है, उसके कारक होते हैं। तो इसलिए आप उनसे वर्क प्लेस पर, अपने बिजनेस व्यापार में बच के रहिएगा, क्योंकि शुक्र नीच राशि में बैठे। भले ही काल पुरुष की कुंडली में वे अपने घर में है, में 7th हाउस शुक्र का ही, लेकिन इस टाइम वो सिंह राशि में, और केतु उसी दौरान चलेगा जैसे शुक्र उन्हें चलाएंगे, क्योंकि उनका सिर लग जाएगा। तो बहुत संभल के बात करें आपके 8th हाउस की। यहाँ कन्या राशि है और इसके स्वामी बुध 7 जुलाई तक 6th हाउस में रहेंगे। उसके बाद ये वक्री होकर के आपको 5th हाउस का रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहाँ बुध देखिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और 8th हाउस का स्वामी जब 6th हाउस में होता है तो ये विपरीत राजयोग बनता है। यदि इस टाइम पीरियड में आपके साथ कुछ घटित हो रहा है नेगेटिव, तो बुध यहाँ आपको संभालेंगे और आपके कार्यों को सही करने का मार्ग ये प्रशस्त करेंगे। आपको बुद्धि, माइंड के द्वारा आप उसको ठीक करेंगे, कार्य को मतलब पूर्ण करेंगे। 8th हाउस गहन अध्ययन, गुण, रहस्य का आपको यहाँ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। 8th हाउस का स्वामी आपके पंचम में है, तो आपकी लाइफ में ना अचानक से कोई बदलाव लाएंगे।
और ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बात करें 9th हाउस आपके नवम भाव की, यहाँ तुला राशि है और इसके स्वामी 7 जुलाई से 7th हाउस में, और 7th हाउस शुक्र का देखिए अभी मैंने बताया अपना ही घर होता है, तो भाग्य उदय इस टाइम आपका जो है आपके लाइफ पार्टनर से होगा, बिजनेस पार्टनरशिप से होगा। उनकी राय, उनके सुझाव को इस टाइम महत्व दें और उनकी बात को समझें। अहम ईगो में उनको नजरअंदाज ना करें। राहु की नवम दृष्टि अपने मित्र भाव शुक्र के घर पर, तो इस समय पूर्ण रिजल्ट की प्राप्ति के लिए अपने विचारों को, स्वयं को धर्म अध्यात्म से जोड़ करके रखें। देखिए किसी ने मुझे कमेंट किया था कि शुक्र को अध्यात्म से कैसे जोड़ा जा सकता है, वो तो गुरु बृहस्पति का कार्य है, उनको जोड़ सकते। तो आपको पता होगा कि शुक्र ही थे जिन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त की थी बाबा भोलेनाथ से। ये तो ज्ञान, धर्म, अध्यात्म के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। दोनों गुरुओं की विशेषता अलग अलग है, दोनों ही एक से बढ़कर एक है। गुरु शुक्राचार्य को एक विद्या एक्स्ट्रा मिली हुई है। बात करें कैरियर भाव आपके कर्म भाव की, तो 10th हाउस में वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल आपके 4th हाउस सुख भाव में, और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके कैरियर भाव पर। कैरियर के लिए तो देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है ये समय। कर्म भाव पर दृष्टि, तो पूर्ण इस टाइम आप एनर्जेटिक रहेंगे, उत्साहित रहेंगे अपने वर्क प्लेस पर। कुछ ऐसा करेंगे जो मतलब भविष्य में आपको बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप मैकेनिकल, पेट्रोलियम, आर्मी, पुलिस, डिफेंस में है, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका कार्य है, या स्पोर्ट्स में है, या रियल एस्टेट में है, सर्जन है आप, या इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं, तो बेहतरीन समय आपके लिए। पिता से इस टाइम संबंध अच्छे बना करके रखिएगा। गुस्से और अग्रेशन पर देखिए कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है वर्क प्लेस पर। लेकिन 10th हाउस कैरियर भाव की स्थिति बहुत बेहतरीन है। गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य यदि आपके अटक रहे थे तो वो आपके पूर्ण अवश्य होंगे। बात करें आपके 11th हाउस की, यहाँ धनु राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में। कहते हैं यदि 11th हाउस पर कई दृष्टियां पड़ जाएं तो ये भाव बहुत ही बली हो जाता है। शनि की 10th दृष्टि है, मंगल की 8th दृष्टि है, और सूर्य बुध की सीधी दृष्टि है। और यहाँ कर्म के द्वारा इनकम में आपके वृद्धि, सुखों में वृद्धि, जो मेहनत आपने अब तक की उसका रिजल्ट प्राप्ति का समय है। क्योंकि इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में है और ये नक्षत्र आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, फलों की प्राप्ति का समय। इस समय आपकी इनकम में वृद्धि, इच्छा पूर्ति तो देखिए होकर के रहेगी। बात करें आपके 12th हाउस की, यहाँ मकर राशि है और इसके स्वामी आपके 2nd हाउस धन भाव में, सेविंग के भाव में। व्यय भाव का स्वामी जब सेविंग के घर में होता है तो देखिए व्यय तो करवाता है, लेकिन कई घरों की दृष्टियां हैं, सूर्य की, बुध की, गुरु बृहस्पति की दृष्टि, यहाँ आपके खर्चों पर थोड़ा सा रोक लगाएगी। लेकिन शनि है, ये व्यय आपका ना इन्वेस्टमेंट में करवा रहे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए करवा रहे हैं, फ्यूचर के लिए करवा रहे हैं, तो ये फ्यूचर के लिए तो आपके लिए काफी अच्छी है। शनि नीच है यदि आपकी पत्री में, तो बेवजह के खर्चे ये करवा सकते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये भाव देखिए दान, पुण्य, चैरिटी का है, तो अनाथ आश्रम, ब्लाइंड लोगों की आप हेल्प, मदद करते रहिएगा, जिससे 12th हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो। गुरु की दृष्टि है तो लीगल मैटर, हॉस्पिटल के खर्चों से आपको बचाएंगे। यदि कुछ बड़ा होना होगा तो थोड़ा सा होकर के टल जाएगा। जैसे कोई हमें बहुत बड़ी चोट लगनी है, हो सकता है हमें बहुत हल्की फुल्की लगे, तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको बचाएगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति की ये अमृत दृष्टि है। बात करें उपाय की, तो आपको उपाय क्या करना है? पहला, आप राहु के लिए कीजिएगा कि एक गोले में, मतलब नारियल जो सूखा हुआ होता है उसमें लेकर के उसमें आप कसार भरें। अब कसार क्या होता है? आटे को आपने घी में भूनना है, जब ठंडा हो जाए तो उसमें आपने मीठी चीज मिलानी है, चीनी मिलाएं, बूरा मिलाएं, और उसको किसी वृक्ष पर या पीपल के वृक्ष पे के नीचे आप रख कर आए, या मिट्टी में अगर दबा सकते हैं तो बहुत अच्छा, यदि पॉसिबिलिटी है तो, नहीं तो रख करके आ जाएं। आइए, आपने बुधवार, शनिवार या अमावस्या के दिन करना है। जब तक आपकी पत्री में काल सर्प दोष बना हुआ है तो शिव पर आप काले तिल, सफेद तिल, गुड़, शहद डालकर मिश्रित जल आपने ना शिवलिंग पर अर्पित करना है।
लेकिन जब जल को अर्पित कर रहे हो आप शिवलिंग पर तो कहते हैं मंत्र जरूर बोलना चाहिए, जो भी आपको याद है। तीसरा, आप इस टाइम हनुमान जी की पूजा करें। यदि आप मेल हैं, सुंदरकांड पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, उनको चोला चढ़ाएं। यदि आप स्त्री हैं, फीमेल हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और सबसे बड़ी रेमेडी है कि अपनी माता का, अपने बड़ों का सम्मान करें, गरीबों की, मजदूरों की सेवा करें और किसी का अपमान ना करें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।